हेलो फ्रेंड्स। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब कुन ने हमारे एमसीके पर एक पावरफुल अटैक कर दिया था, जिस वजह से वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से बाकी सारे स्टूडेंट्स भी दूर हो जाते हैं। मिहा बोलती, तुमने यहाँ पे क्या किया? क्लास के अंदर मैजिक पावर को यूज करना सख्ती से मना है, ऊपर से तुमने उस बंदे के ऊपर जानलेवा हमला किया है, इसका तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। कुन बोलता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, उसने जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाया था, इसलिए मैंने उसके ऊपर अटैक किया। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं, बल्कि सारी की सारी गलती वान की है। मगर जब धुआं क्लियर होता है तो हमें धुएं में शेडो को दिखाया जाता है, और वो शेडो किसी और की नहीं बल्कि हमारे एमसी की होती है। एमसी बिल्कुल ठीक ठाक धुएं से बाहर निकलता है, यहाँ तक कि उसको एक स्क्रैच भी नहीं आया होता है, जो देख के सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। उन बोलता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा अटैक तो डायरेक्ट जाके इसको लगा था, लेकिन बार उसके बाद भी इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? एमसी मन में सोच रही, सिर्फ लेवल 1 का मैजिक था, भला ये मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है? मुझे तो अपनी मैजिक पावर यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पहले मैं इस लड़के को छोड़ रहा था क्योंकि मेरे हिसाब से छोटा सा बच्चा था, लेकिन मैं अब इसने हद पार कर दी है, अब इसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। इतना बोल के हमारे एमसी अपनी पावर को रिलीज करता है, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा होती है, जिसको देख के वहाँ के बाकी स्टूडेंट्स भी हैरान हो जाते हैं। मिहा बोलती, आखिरकार ये किस टाइप का मैजिक है? मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा मैजिक नहीं देखा। एमसी अपनी पावर को रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है, जिस वजह से कुन की और बाकी सबकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। एमसी बोलते, तुमने बहुत गलत किया मेरे पर अटैक करके, हम तो बिल्कुल भी नहीं बच सकते। जो देख के कुन बहुत ज्यादा डर जाता है, मगर इतना में क्लास टीचर अंदर आता है और बोलता है, आखिरकार ये किस किस्म की आवाजें आ रही हैं? क्या यहाँ पे किसी ने मैजिक पावर को यूज किया है? जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। टीचर को देख के एमसी भी रुक जाता है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए टीचर से बोलता है, टीचर, हमारी क्लास में किसी ने भी मैजिक पावर को यूज नहीं किया, शायद से ये कोई बंदा है जो कि बाहर की साइड में मैजिक पावर को यूज कर रहा है। वैसे भी आपको अच्छे से पता है कि मैजिशियन को अपनी पावर यूज करने में कितना ज्यादा मजा आता है, तो इसलिए आपको बाहर की तरफ जाके चेक करना चाहिए। टीचर बोलता है, ठीक है वान, तुम बोले तो वो बाहर ही होगा, मैं बाहर जाके उसको चेक करके आता हूँ, और तुम सारे के सारे बच्चे अपनी अपनी सीटों में बैठ जाओ। ये सब देख के कुन को गुस्सा आने लग जाता है। कुन बोलता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। एमसी मन में सोचता है, मुझे स्कूल के स्टूडेंट है, उसके बाद भी इनका मैजिक पावर बहुत ज्यादा लो है, मुझे तो नहीं लगता कि कभी किसी मॉन्स्टर को भी मार पाएंगे। भले यहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी हमें मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए रेडी रहना चाहिए। चलो मैं उस जगह जाके चेक करता हूँ वहाँ पे क्या सूरत हाल है। फिर हमें रात में ओल्ड शिबुआ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ डिस्ट्रक्शन हुई भी होती है, और वहाँ पे एमसी अपनी मैजिक पावर को यूज करके उड़ रहा होता है। एमसी मन में सोचता है, ये पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, मुझे यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर महसूस नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि यहाँ के सारे मॉन्स्टर यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी मुझे आगे जाके चेक करना चाहिए। इतना बोल के हमारे एमसी आगे की तरफ निकल जाता है, और थोड़ा ही आगे उससे एक मॉन्स्टर सेंस होता है। एमसी बोलता है, मेरे ख्याल से वहाँ पे एक इंसान भी है जिसके ऊपर किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। इतना बोल के हमारे एमसी बहुत स्पीड में उसकी तरफ जाने लग जाता है। हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो सर वाले मॉन्स्टर ने एक लड़की के ऊपर अटैक कर दिया होता है, और जैसे ही वो मॉन्स्टर उस लड़की के ऊपर अटैक करने वाला होता है, एंड टाइम में हमारे एमसी बीच में एंट्री मारता है और अपनी मैजिक पावर को यूज करते हुए जमीन से बहुत सारे नोकीले पत्थर निकालता है, जो कि डायरेक्ट उस मॉन्स्टर को लगते हैं, जिस वजह से वो मॉन्स्टर मारा जाता है। एमसी जब उस लड़की की तरफ देखता है तो उसे एक पुलिस पेज दिखाई देता है, यानी कि एक पुलिस मैजिशियन है। एमसी बोलते, तुम यहाँ पे सावधान रहना, यहाँ पे और भी मॉन्स्टर हो सकते हैं। इतना बोल के हमारे एमसी वहाँ से निकल जाता है। लड़की मन में सोचती है, आखिरकार ये कौन था जिसने आके मेरी मदद की? मैंने आज से पहले कभी भी ऐसे मैजिशियन को नहीं देखा, शायद से कोई एक ग्रेट मैज है जिसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन मैं जहाँ तक मैंने इसको नोट किया, ये किसी भी चांटिंग के बगैर इस स्पेल को यूज कर रहा था, जो कि एक काफी ज्यादा बड़ी बात है। एमसी मन में सोचता है, मुझे फिलहाल अपने फेस को छुपाना होगा, क्योंकि मैं अभी अभी रिकार्नेट हुआ हूँ, जिस वजह से मैं अपने आप को लोगों के सामने नहीं लाना चाहता। लेकिन मैं एक बात तो सोचने वाली है, चाहे यहाँ के स्टूडेंट्स हो या पुलिस मैजिशियन हो, वो एक लो लेवल मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकते, जिस वजह से अभी की मैजिशियन टाइमलाइन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। मुझे लगता है इन लोगों को मेरी पावर की जरूरत है, इसलिए मैं रिकार्नेट होकर यहाँ पे आया हूँ। लेकिन पर चलो मैं आगे जाके और भी मॉन्स्टर को चेक कर लेता हूँ, अगर कोई मॉन्स्टर मुझे मिलता है तो मैं उसको भी मार डालूंगा। इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।